नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका देखिए विषय हिंदी हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इसमें कुछ पाठों में बदलाव किया गया है और इसमें प्रश्नों में भी बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत पाठ 4 हम भी सीखें। देखिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के सभी प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 4 हम भी सीखें। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इसे आपको पूर्ण करना है। इसे देखिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है। एक जंगल था, एक जंगल में काला भालू रहता था। सर्दियों में भालू बहुत दिन तक सोता रहता था। सूरज कई महीनों तक नहीं निकला। बहुत दिनों बाद सूरज निकला। सूरज की किरणें फूटने पर बर्फ़ पिघली। तब जाकर भालू की नींद खुली। वह बहुत भूखा था। वह भोजन खोजने लगा। उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी एक पेड़ की कोटर से एक गिलहरी निकली। गिलहरी ने भालू से कहा, भालू दादा क्या खोज रहे हो? तो भालू ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गिलहरी ने अपने कोठर से मूंगफली और खाने की अन्य चीज़ें ले आई। भालू ने उन्हें खाया। उसने गिलहरी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प छाट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो देखिए इसका आंसर, हमें त्याग का संदेश वृक्ष देते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो देखिए विशेषण शब्द है उजाला। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो भोजन के लिए अन्न धरती पर उगाया जाता है। आप इनके आंसर देखिए, पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इन निर्देश अनुसार आसानी से हिंदी की पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। मिट्टी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मिट्टी का पर्यायवाची है मृत्तिका। यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? पूरे संसार में अंधेरा छा जाता। इसके बाद है पथिक शब्द का बहुवचन लिखिए। तो पथिक शब्द का बहुवचन है पथिकों। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न 7, हमें अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए या क्या कर सकते हैं हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए? तो हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उनके समूह बनाकर उन्हें पढ़ाएंगे एवं उन्हें आधारभूत शिक्षा का ज्ञान देंगे। इसके बाद है प्रश्न 8 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। तो देखिए जलती दोपहर, त्यागी तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। तो इनमें से देखिए विशेषण शब्द जलती दोपहर में विशेषण है जलती, त्यागी तरु में त्यागी, अनपढ़ लोग में अनपढ़ और नया उजाला में नया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विशेषण लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इसके आधार पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा नया, यहाँ विशेषण आएगा। आप इसका आंसर यहाँ डी नंबर का लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी दिया है नया उजाला, तो यहाँ पर विशेषण है नया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। तो देखिए फलदार वृक्ष
में आम, सेब, पपीता, केला और संतरा। तो इनमें से जो भी आपको पसंद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। इसके बाद है नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जंगल की रानी रूठ गई। इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। देखिए कहानी दी गई है। एक बड़ा जंगल था। उसकी एक रानी थी। वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर भी रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई। उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा, परंतु जंगल की रानी ने फल नहीं खाया। हाथी ने जंगल की रानी को बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु जंगल की रानी बहुत नाराज़ थी। इसके बाद जंगल की रानी को सभी जानवरों ने एक साथ मनाने की कोशिश की और फिर अंत में जंगल की रानी मान गई और वह खुश हो गई। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं और भी आप अन्य तरीके से भी इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीचे लिखी कविताओं को आगे बढ़ाइए। तो देखिए कविता को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। भोरा वाली कविता है। भोरा बोला गुनगुन गुन, कैसी लगती मेरी धुन, चहक उठी चिड़िया सारी, गुनगुन करता रहता भोरा, कलियां फूलों पर मंडराता, कलियों फूलों पर मंडराता, फूलों का रस पीने को यह उपवन उपवन दौड़ लगाता। इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है, गुड़िया मेरी रानी है, बंती बड़ी सयानी है, गोरे गोरे गाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं, आँखें नीली नीली हैं, साड़ी पीली पीली है, पड़ा गले में हार है, मुझे इससे प्यार है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है। तो देखिए पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर उनका पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न 13 है, किसी बगीचे की देखभाल करने के लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे। तो देखिए हम अपने पौधों की देखरेख करेंगे, पानी ठीक से देंगे, पौधों का रखरखाव करेंगे, खरपतवार नष्ट करेंगे और अपने बागवानी उपकरणों को साफ करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 14, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो देखिए तरु को त्यागी इसलिए कहा गया है क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, हमें जीवनदायिनी गैस प्रदान करते हैं, इसके साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार की औषधि एवं जलाऊ लकड़ी, फल एवं छाया देते हैं। उसके बदले में तरु हमसे कुछ नहीं मांगता, इसलिए तरु को त्यागी कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी 14 प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।